अत्यंत निकट रहने वालों को भी सत्संग नहीं मिलता है। प्रारब्ध पुरुषार्थ भगवान की कृपा होती तब मिलता है। एक महात्मा थे अस्कुंडा घाट पर। अस्कुंडा घाट है कहाँ? मथुरा में। एक महात्मा थे, पुरानी घटना है महाराज जी, गौड़ीय संत थे। तो वो रोज भागवत जी की कथा करते थे। उनका एक चेला था, उस चेला का नाम था रामदास। वो था तो बहुत अच्छा, सेवा तो बहुत करता था वो, पर वो कथा वथा में बिल्कुल नहीं बैठता। उसकी रुचि नहीं थी कीर्तन कथा में, बिल्कुल रुचि नहीं। सेवा खूब करता था, पूरा स्थान संभालता था। एक अभ्यास और था उसमें, जैसे गुरु महाराज कथा करने बैठते, सोई कोई काम उसको सूझता कि ये काम करना आज बहुत जरूरी है, उस काम में खुद लगता। और कोई महात्मा सुनते हैं, ए वो इधर आओ, वहाँ काम करो, वहाँ चलो, चलो। अब वो महात्मा को तो दुखी होता, वो कहने वाले महात्मा भी दुखी होते। कई बार तो हल्ला ही मचा देता कि कथा में विक्षेप कर देता। कई बार बर्तन इधर उधर से पटकता, आवाज हो जिसमें। एक दिन बूढ़े गुरुजी थे, उनके मन दुखी हो गया। अरे बोले रामदास, तू सेवा तो बहुत करता है, पर आज हम दुखी हो गए। बिना बात बर्तन बजा रहा है, पटक रहा है यहां से वहां। देख, तू साधु तो बन गया पर साधु है नहीं। तेरी प्रकृति बंदर के जैसी है, चंचल। लगता है तू बंदर की योनि में जाएगा। गुरु जी की वाणी से निकल गया। महात्मा भजनानंदी थे। इस घटना के कुछ दिन बाद रामदास को तेज बुखार आया। उसी बुखार में रामदास मर गया। कथा तो सुनी नहीं बेचारे ने। कहाँ मरा? वहीं मथुरा में मरा महाराज, स्थान में। अब गुरु जी की वाणी तो सत्य होनी थी, वो बंदर बन गया। और जैसे ही भागवत जी की कथा आरंभ हुई, क्रम से कहते थे भागवत जी बाबा जी, जैसी कथा आरंभ हुई, अब उसको पूर्व जन्म की याद थी कि कथा न सुनने से इतने दिन सेवा करके भी बंदर बन गए। तो जैसी महाराज जी भागवत जी के पहला श्लोक जन्माद्यस्यतः गुरु जी बोले, वो बंदर आया पेड़ से उतर के, आके बिल्कुल सामने प्रणाम करके, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करके बैठ गया। सबको बड़ा आश्चर्य हो कि इतना छोटा बच्चा बंदर का आके यहां बैठ गया। नहीं, बच्चे तो डरते हैं ना भीड़ भाड़ में जाने से। तो प्रणाम किया और हाथ जोड़ के ऐसे बैठा। गुरुजी वृद्ध थे, उन्होंने कहा रामदास। बोला ऊ। अरे रामदास, अच्छा रामदास हो? बोला ऊ। देख लो, हमने कहा था ना कि प्रेम से कथा सुनते तो बस इसी शरीर से भगवान मिल जाते। कथा था तो सुना नहीं, अब लोग बंदर बन गया। अब कथा सुनोगे? सुनूंगा। और महाराज जी क्रमशः कथा हुई। सत्य घटना है मथुरा की। भागवतायन नामक ग्रंथ में पंडित गंगादत्त जी ने यह घटना लिखी है। क्रमशः कथा होती थी। साल डेढ़ साल में भागवत जी पूरी हुई। रोज नियम से कथा सुनने आता। अब पहले गुरुजी का उतना भगत नहीं था, अब इतना भगत हो गया कि गुरुजी की थाली में से कुछ मिलता तो ही खाता, नहीं तो कुछ नहीं खाता। अब तो लोगों ने कहा भैया तो पक्का रामदास है। सब लोग उसको रामदास ही कहने लगे, उस बंदर को। महात्माओं में ही रहता, कथा प्रेम से सुनता। एक दिन भागवत जी पूरी हो गई, दूसरे दिन से पुनः भागवत शुरू होनी थी। तो इस बार भागवत शुरू भई लेकिन रामदास नहीं आया। तो किसी ने कहा महाराज रामदास नहीं आया, ठीक टाइम से आता था कथा सुनने, कहाँ गया? गुरु जी तो सिद्ध थे। बोले रामदास अब नहीं है। कहाँ? देखो छत पर जाओ। तो महाराज जी स्थान की छत पर गए तो क्या देखा? वो वहां मरा मिला। बोले अब रामदास को, उसको जमुना जी में जल समाधि करो, आखिर तो साधु है। तो लोगों ने पूछा, गुरु भाइयों ने पूछा महाराज वो कहाँ गया? बोले अब उसको जहाँ पहुँचना था वहाँ चला गया, अब उससे गोलोक की प्राप्ति हो गई।
श्री कृष्ण के चरण कमल उसे मिल गए। ये सत्य घटना है मथुरा की। इसलिए भैया कथा उपेक्षा पूर्वक मत सुनो, बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुनो, ये जीवन का चरम लाभ है। नहीं तो महाराज कितने लोग निकट रह करके भी भगवान की कथा नहीं सुन पाते। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्व खग रजनिचर सिद्ध ये चापि अन्य संत संसर्ग त्रैवर्ग पर परम पद